बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 148 ਤੋਂ। ਆਊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़ज़ क़ौमु मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू ख़वार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तख़ज़ूहु व कानू ज़ालिमीन। मूसा दे जाने तो बाद उदी कौम ने अपने जेवरां दा एक वच्छा दा पुतला बनाया जिहदे विच दान दी आवाज़ निकलती सी। क्या उन्होंने नज़र ना आया कि ना तो उन्होंने नाल कोई गल करदा है और ना ही किसी रास्ते की तरफ उन्होंने रहनुमाई करदा है। फिर भी उन्होंने उन्होंने मबूद बना लिया और वो जुल्म कर रहे सन। मूसा दे जाने तो बाद, कित्थे जाने तो बाद, जिहदा पिछे जिक्र आया तूर से हज़रत मूसा जदों गए ने 40 दिन उत्थे रहे। पिछों एक शख्स सी सामरी जिन्हों कुरान ने कहा, उन्हें क्या किया कि बनी इसराइल दे कोले जिहड़े जेवर सन लोगों के, उन्हें कहा जेवर दिओ, या तो उहदे कोल अमानत रखे लोगों ने या उन्हें लैके उन्होंने पिघलाया और एक वच्छे का पुतला बनाया और इस तरह बनाया कि उहदे चों आवाज़ निकलती सी, यानी आवाज़ गोया कि एक पासों कोई दाखल होंदी फिर निकलती तो बां बां की आवाज़ आती जिस तरह कोई दां दे जिहड़ा कोई बोल रहा है। तो ये बना के उन्हें कहा कि ए तुहाडा खुदा है। मूसा भुल गया है ए खुदा तो है, मूसा किधर गया? हालांकि हज़रत हारून मौजूद ने कौम के अंदर, लेकिन उन्होंने हुंदियां होया वो कामयाब हो गया, कम पा गया अपना। हज़रत मूसा के होंदियां अल्लाह के नबी मौजूद है, हज़रत हारून के होंदियां अल्लाह का नबी मौजूद है और हज़रत मूसा ताकीद करके गए कि हज़रत हारून नूं कि वला तत्तबि सबील अल मुफसिदीन, इसलाह करना जिहड़े फसाद फैलाने वालियां दे पिछे ना चलना, ख्याल रखना कोई इन्हीं शरारतां ना करे कोई। लेकिन फरमाया कि उन्हें बना लिया, सामरी ने बनाया और उन्हें क्या है तुहाडा मबूद है, और उन्होंने उसनूं पूजना शुरू कर दिता जी। चढ़ावे चढ़ने शुरू हो गए अमन दे न्याज़ां शाज़ां, और भी उन्हें दस्या होना है इबादत का यह तरीका है जी, इहदी इबादत करो ए करो ए दे वो एक शरीयत बन जाती पूरी फिर इबादत के तरीके कि वो भी उन्हें नाल शुरू कर दिता, उन्होंने पूजना शुरू कर दिता उन्होंने। फिर हज़रत मूसा आ गए, बाद विच आए तो फिर क्या होया, वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम वरअऊ अन्नहुम क़द ضल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। फिर जदों उन्होंने फरेब का तिलस्म टुटिया और उन्होंने होश आई तो उन्होंने पता लगा कि वो तो गुमराह हो गए सन। तो फिर उन्हें कहा कि अगर साडे रब ने साडे ते रहम ना किया और सानू बख्शिया ना तो असीं खसारा पाने वाले विचों हो जांदे। तो वो फरेब जिहड़ा सामरी ने दिता सी वो कदों खत्म होया जदों तो मूसा आ गए। उन्हें तो कहा सी ना मूसा गए है, मूसा नूं पता नहीं रब ते आए इला ते आए, तो मूसा ते आया तो खत्म हो गया फरेब। तो फिर उन्होंने पता लग गया कि ये तो सानू तो बेवकूफ़ बनाया गया है और गुमराह हो गए थे सी असीं। फिर उन्हें दुआ की कि अगर साडे रब ने साडे ते रहम ना किया बख्शिया ना तो असीं खसारा पाने वाले हो जांदे।
वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गदबान असिफा क़ाल बि'समा खलफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिलतुम अम्र रब्बिकुम व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरअसी अख़ीहि यजुर्रुहु इलैहि क़ाल इब्न उम्म इन्नल क़ौम इस्तदअफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी फ़ला तुशमित बियल अअदा वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अच्छा, हज़रत मूसा जदों उत्थे सन तूर से और पिछे अपना सामरी जड़ा उन्हें अपना कम कर दिता। अल्लाह ताला ने उत्थे दस्या हज़रत मूसा नूं कि तेरी कौम तो पिछू गुमराह हो गई है और उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी है। हज़रत मूसा ने उत्थे दस दिता और फिर हज़रत मूसा उन्होंने तौरात दिती, वो प्लेटां ते तख्तियां ते लिखी सी, वो लैके आए हज़रत मूसा। तो वो हुण अल्लाह ताला दस रहे कि जदों मूसा आया है, क्योंकि इतला तो अल्लाह ताला ने दे दी तेरी कौम तो पिछू गुमराह हो गई है। तो हज़रत मूसा फिर आए तो किस हालत में आए वो अल्लाह ताला दस रहे हैं। फिर जदों मूसा वापस आया अपनी कौम कोले गुस्से की हालत में और अफसोस करदिया होया, तो मूसा ने आके कहा कि बड़ी बुरी जानशीनी की है तुसी मेरे बाद। क्या तुसी इतना सबर नहीं किया कि अपने रब का फैसला आने का इंतज़ार कर दे। और फिर मूसा ने वो तख्तियाँ सट दित्तियां और अपने भाई का सर दे बाल पकड़ के उन्होंने छिकन लग पिया, जिस तरह बालों पकड़ के छिकिया। हारून ने कहा कि ए मेरे मां जाए, इन्हां लोगों ने मेरी कौम ने तो मनु बड़ा कमज़ोर समझ लिया सी और करीब सी कि मनु कतल कर देंदे और मेरे दुश्मनों नूं मेरे ते हसने का मौका ना दे और मनु जालम लोगों के नाल शामिल ना कर। हज़रत मूसा गुस्सा भी सी और अफसोस हो रहा सी कौम ते कि मैं ज़रा गया बाहर तो पिछू के कम शुरू कर दिता। मैंने देखो ना उस पिछला जरा जिक्र है कि हज़रत देखा कि कुछ लोग बुत पे पूज रहे। मूसा ने कहा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, जिस तरह इन्हों के खुदा ने साढ़े वास्ते भी कोई इन्हें बुत बना दे पूजिए। और हुण वच्छे का पुतला बनाया सामरी ने तो उन्हें पूजना शुरू कर दिता और कितनियां बड़ी बड़ी निशानियां देख के आए ने। इसका मतलब है कि ये जिहड़ी चीज़ है ना, शिरक बड़ी तेज़ी नाल फैलता है, बड़े अजीब तरीके नाल फैलता है। यानी देखो ना, एक मुसलमान कौम, अल्लाह का नबी मौजूद है, दो नबी ने, हज़रत मूसा भी ने, हज़रत हारून ने। और हज़रत मूसा ने थोड़ी देर भी इन्हां ते गोया के वो नहीं किया, इतमाद विसा नहीं खादा जी कि मैं थोड़ी देर भी छड़ के जा, तो उन्होंने पता सी ना पिछों कोई हरकत कर देनी है। इतना विसा नहीं खादा, पिछे हज़रत हारून छड़ के गए ने, वरना उन्होंने भी नाल लै जाते, पिछे छड़ के गए, जानशीन बना के गए। तो वेख लो, एक शख्स उठिया और उन्हें पूरी कौम नूं किस तरह बेवकूफ़ बना दिता, एक बना के वच्छा दा पुतला उहदी इबादत शुरू करा दिती जी। किस तरह अफसोस हज़रत मूसा नूं होया ते उन्हें आके कहा कि बड़ी बुरी जानशीनी मेरे बाद तुसीं मेरी कीती है कि इतनी जल्दी तुहानूं पई सी, अपने रब दा फैसले का इंतज़ार नहीं किया। हज़रत मूसा तो यही दस के गए सी ना, मैं अल्लाह कोले चलिया, किताब मिले दी, शरीयत मिले दी, कि इंतज़ार कर लेंदे मेरा कि मूसा आमदा जी, अल्लाह का हुक्म लैके आवेगा। तो गुस्से नाल उन्हें वो तख्तियां सट दित्तियां। हारून नूं सरूं पकड़ के उन्होंने डांटन लग पे कि तू इन्हों रोकया क्यों नहीं। तो हारून ने कहा ऐ मां जाए, ये नहीं कि ऐ प्यो जाए, नहीं मां जाए। इन्हां लोगों ने मनु तो बड़ा कमज़ोर समझ लिया सी और करीब से कि मार देंदे। यानी अल्लाह का नबी रोक रहा है कि शिरक ना करो। अल्लाह का नबी कह रहा है करीब सी कि मनु कतल कर देंदे। यानी असल लोग
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰਵੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਬੂਦਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਨੂੰ ਪਕੜੇਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਡੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੱਖ ਲੈ ਮਜ਼ਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين। मूसा ने दुआ की थी कि रब्बा मनु भी बख्श दे ते मेरे भाई नूं भी, और सानू अपनी रहमत विच दाखिल कर लै, और तू ही सब तो ज़्यादा सब रहम करने वाला, जो ज़्यादा रहम करने वाला है। यानी हज़रत मूसा ने अपने ते भाई वास्ते उन्हें दुआ की, कौम जिहड़ी है ना उन्होंने छड्ड दिता। ये हाल है इन्हां दा बनी इसराइल। तां ही अल्लाह ताला ने सब तो ज़्यादा इन्हां दी ना तारीख सुनाई है कि ये करते रहे ने। वरना ये तो दावेदार ने ना कि असीं अल्लाह दे बेटे ते चेते और बड़े खास बंदे हाँ और पीर साहब हाँ, नबियां दी औलाद हाँ, अपने आप को पता नहीं क्या समझते। जन्नत है ही साढ़े वास्ते बुक हुई बनी साढ़े वास्ते, दूसरे इंसान जिहड़े ने वो तो जानवर ने साड़ी खिदमत वास्ते पैदा किए गए। ये अकीदा है उन्हों का। इस वास्ते अल्लाह ताला जराइम दस रहे हैं, सारे तारीख दस रहा है कि इन्हां ते मैं लानत क्यों की, मेरा गज़ब इन्हां ते क्यों नाजल होया, क्यों दुत्कारे गए, ये सारा दसिया अल्लाह ताला ने। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन। जिन्हां लोकां ने बछड़े नूं मबूद बनाया वो अपने रब दे गुस्से दी गज़ब दी लपेट विच आवन दे और दुनिया की जिंदगी विच जलील अवन दे। और इस तरह असीं कढ़ने वालियां नूं सज़ा देने हाँ, जिहड़े कोलों कढ़ के इंज दे बुत बना लैंदे ने ते अल्लाह दे नाल शरीक ठहरान लग पैंदे ने। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुण ये सज़ा इन्हां नूं मिलेगी। और अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिता कि जिन्हां ने बछड़ा पूजिया है ना उन्हां नूं कतल किया जाए। और जिस कौम का जिस कबीले का बंदा है ना वो कबीला अपना ही उन्होंने कतल भी करे। सज़ा दी गई उन्होंने कि ताकि जिहड़े जरासीम आ गए ने इन्हां दे अंदर शिरक दे, ये पूरी कौम में ना फैल जान, इन्हों कतल कर दो। कतल कर दिता गया उन्होंने। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इन्हां दे रब दा गज़ब इन्हां ते आके रवेगा और जिल्लत आवेगी दुनिया की जिंदगी, जिल्लत कतल कर दिते गए। वल्लज़ीना अमिलुस्सय्यिआति सुम्म ताबू मिन बअदिहा व आमनू इन्न रब्बक मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। और जिन्हां लोगों ने बुरे अमाल किए फिर उन्हें तौबा कर ली उस तो बाद और ईमान ले आए, तो बेशक इस तो बाद तेरा रब बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। लेकिन अगर कोई बदकारियाँ करके फिर तौबा कर ले और ईमान ले आए तो फिर तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। वलम्मा सकत अन मूसल ग़ज़ब अख़ज़ल अलवाह वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। फिर जदों मूसा का गुस्सा कुछ ठंडा होया तो उन्हें वो तख्तियाँ पकड़ लियाँ, उठा लियाँ और उन्होंने तहरीर दे विच हदायत और रहमत सी उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े अपने रब तो डरदे ने। पहले तो मूसा ने सट दित्तियां, फिर गुस्सा ठंडा होया तो पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने तहरीर विच के सी हदायत और रहमत किन्हां लोगों वास्ते जिहड़े अपने रब तो डरदे ने। लेकिन जिहड़ा अल्लाह तो डरदा ही नहीं उन्हें अल्लाह की किताब तो क्या फ़ायदा उठाना है।
वख्तार मूसा कौमहू सबईन रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुमुर्रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अलस्सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुक तुदिल्लु बिहा मन तशाउ व तहदी मन तशाउ अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। अच्छा, फिर जदों ये वाक़या हो गया कि उन्होंने शिरक किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने शिरक किया उन्होंने कतल करो। तो फिर हज़रत मूसा ने अपनी कौम के नुमाइंदे इकट्ठे किए 70 आदमी कि जाके अल्लाह ने हाँ तौबा करन तूर ते लैके गए उन्होंने तौबा करन उत्थे जाके वो वाक़या अल्लाह ताला दस रहे उन्होंने। और मूसा ने अपनी कौम के 70 बंदियां नूं मुंतखब किया साडे मुकर्रा वक़्त वास्ते। फिर जदों उत्थे आए और एक जलजले ने उन्होंने आ पकड़िया तो मूसा ने अर्ज़ की कि रब्बा अगर तू चाहता तो पहले ही इन्हों भी तो मनु भी हिलाक कर देंदा। क्या तू इस वजह ना सानू हिलाक कर रहे हैं कि जिहड़ा साडे विचों कुछ बेवकूफ़ा ने जिहड़ा काम किया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ तेरी आजमाइश सी। इस दे जरिए तू जिन्हों चाहना है गुमराह करना है और जिन्हों चाहना है हदायत देना है। तू ही साडा सरप्रस्त है, सानू बख्श दे और साडे ते रहम कर और तू बेहतरीन बख्शने वाला मगफरत करने वाला है। उत्थे जदों गए तो जलजले ने आप पकड़िया जिस तरह कोई तूर ते सन जलजला आ गया कि गोया के मरन लगे ने सारे। हज़रत मूसा ने गुजारिश की थी रब्बा इलाक ना करें, अगर इतने हो गए तो उन्हें कहना लै गया मूसा मरवा लिया मर गए सारे जी। तो फरमाया कि अगर तू चाहता तो इस तो पहले ही इलाक कर देंदा। तो जिन्हें बेवकूफ़ा ने कोई हरकत की बछड़े पूजने का उसकी सज़ा तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहे हैं। अगे क्या इन ही इल्ला फितना तुक कि ये तेरी आजमाइश सी तेरे तरफों कि जड़ा सामरी ने वो बनाया बच्चा और उन्होंने मौका मिलया और लोग उन्होंने पूजन लग पे। ये जो कुछ सामरी ने किया है ये फरमाया कि तेरी आजमाइश सी। ये जो सामरी ने ना सामरी कोई नहीं वो एक बंदा उदे तो पहले भी सामरी रहे ने और हुण भी सामरी आए ने सारे जी। और वो इन्ने दे पुतले बनाते रहते हैं कोई ना कोई शक्ल कोई भी होवे। तो ये आजमाइश है जी अल्लाह ने रखी, इम्तिहान है अल्लाह ने रखे है। इन्होंने सामरियां अल्लाह ने जो मौका दिते हैं ना ढिल दी है। और सब तो वड्डा सामरी तो शैतान है ना, उन्होंने भी अल्लाह ने मोहलत दी ना कर ला जो कुछ करना है। अगू दे चेले सारा कुछ करते रहते हैं ना। तो ये सारा कुछ की है फरमाया इन ही इल्ला फितना तो है रब्बा तेरी तरफों ये आजमाइश है इम्तिहान है। यहो जिहियां चीज़ों के जरिए तू जिन्हों चाहना है गुमराह कर देना है और जिन्हों चाहना है हदायत देना है। ये इम्तिहान होंदा है। इस इम्तिहान में जो बंदा पैंदा है तो कितने ने जिहड़े गुमराह हो जाते हैं, कितने ने जिन्होंने हदायत मिल जाती। अजकल भी जो होंगे ना ये वो जी फलां जगह हो गया वो अचानक वो पता लगता जी वो जी उत्थे बाबा साहब की कबर निकल आई है और जोड़ा उत्थे जाता है वह है और वो चढ़ावे शुरू हो जान दे, उत्थे उरस शुरू हो जान दे और देगां पक रही ने नज़र न्याज़ां सारा शुरू हो जान दे। ए जी उत्थे पता लगा ए नवा को काम तो वो इन्हीं के सामरी जोड़े ने वो लगे रहते हैं करन लोगों को बेवकूफ़ बनान। तो ये आजमाइश होंदी अल्लाह की तरफों। वक्तुब लना फ़ी हादिहि दुनिया हसना व फ़िल आखिरा इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून अज़्ज़काह
वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। हज़रत मूसा ने दुआ की कि रब्बा इस दुनिया की जिंदगी विच भी साढ़े वास्ते भलाई लिख दे, कामयाबी, और आखरत विच भी। असी तेरी ही तरफ रजू किया। जवाब विच अल्लाह ताला ने फरमाया, जितों तक मेरे अजाब की गल है वो तो मैं जिन्हों चाहवां देंदा जी, पर मेरी रहमत जिहड़ी है और हर चीज़ ते छाई है, और मैं उस रहमत लिख देंदा उन्हां लोकां वास्ते, बस अक्तुबुहा, मैं लिख देंदा, मुस्तहिक बना देंदा उस रहमत का। मैं रहमत लिख देंदा उन्हां लोकां वास्ते ਜਿਹੜੇ डरते ने, डर के जिंदगी गुजारते हैं, ज़कात देंदे ने, और वही आखरत ते भी ईमान रखते हैं। अल्लाह मूसा ने दुआ की थी कि अल्लाह भलाई, कामयाबी लिख दे दुनिया में भी आखरत में भी। तो अल्लाह ने कहा मेरे को अजाब भी है तो रहमत भी है। अजाब तो जिन्हों चाहवां देंदा, पर रहमत किदे वास्ते वो मैं दस दियाँ। फरमाया कि उन्होंने वास्ते मैं लिख दी है जेड़े डरते ने, मुत्तकी ने, ज़कात देंदे ने, आखरत ईमान रखते हैं। और फिर अगों अल्लाह ताला फरमाने कि अज इस रहमत के मुस्तहिक कौन ने, अज रहमत किन्हां वास्ते मैं लिख रहा, वाजब कर दी मैं जिन्हां वास्ते जी। कौन ने? उन्होंने गोया कि बने इसराइल ने भी कहा कि अज अगर ये रहमत चाहते हो, इस रहमत के साए में आना चाहते हो, तो तुहानू काम करना पवेगा, ईमान लियावना पवेगा। किदे ते? वो अगे दसिया है कि ये कौन ने जिहड़े अल्लाह तो डरते हैं, ज़कात देंदे ने, आखिरत ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और ये रहमत उन्हां वास्ते मैं लिख दी है जेड़े रसूल नबीए उम्मी की पैरवी करन दे, जिन्हों वो अपने हाँ तौरात और इंजील विच लिखिया होया पाते ने, वो उन्होंने मारूफ का हुक्म देंदा है और मुनकर तो रोकदा है, और उन्होंने वास्ते तमाम पकीज़ा चीज़ां हलाल कर रहा है और खबीस चीज़ां उन्होंने हराम कर रहा है, और उन्होंने बोझ उतार रहा है, और वो बेड़ियां खोल रहा है जिन्हां बेड़ियां विच वो बजे सन। बस जेड़े लोग इस नबी ते ईमान ले आए और जिन्हां उहदी मदद की और इज्जत की और उस नूर की पैरवी की जिहड़ा नूर उहदे नाल नाजल किया गया है, तो यही लोग ने जिहड़े कामयाब होने वाले ने। ये क्या कि अज ये कामयाबी दा रास्ता की है, रहमत मेरे दे विच आना चाहते हो तो की है? फरमाया कि जिहड़े पैरवी करन दे रसूल नबीए उम्मी, और रसूल अन नबी अल उम्मी, जिहड़े रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। रसूल का मैं दस्या सी माना की है? पैगाम पहुँचाने वाला। नबी भी, नबी कहते खबर देने वाला, जिहड़ा अल्लाह की तरफों खबर देंदा है, दसदा है अल्लाह ने ऐ क्या है खबर वो। लेकिन कुरान ने जिस तरह बयान किया है, रसूलों का भी जिक्र किया है, नबियों का भी किया है, तो ये उस तो पता लगता है कि रसूल का दर्जा ज़्यादा वड्डा होंदा है नबी नालों। तो गोया कि ये समझ लो कि हर रसूल जिहड़ा है ना वो नबी भी हुंदा है, जिहड़ा भी रसूल है ना वो नबी भी होवेगा, लेकिन जिहड़ा हर नबी रसूल नहीं हुंदा। जिस तरह इंज समझ लो मिसाल कि जिस तरह एक जर्नल है जी, वो जर्नल है तो फौजी भी है, लेकिन हर फौजी
ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ। तो इ'यां ਜਿਹੜਾ रसूल है वो तो नबी भी आवेगा, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होंदा। तो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्थों कौन मुराद है कि अगे दस दिता। अगर सिर्फ ये होंदा रसूल नबी तो कोई भी रसूल नबी भी और हो सकता, लेकिन इत्थे क्या है, अर रसूल अन नबी अल उम्मी, अर रसूल अन नबी अल उम्मी। उम्मी तो क्या मुराद है? उम्मी यहूदी कहते सी बनी इस्माइल नूं, या अपने इलावा सब नूं उम्मी कहते हैं। इत्थों उम्मी तो क्या मुराद है? बाद लोग कहते हैं उम्मी तो मुझे लिखना पढ़ना नहीं जानना। नहीं, लिखना पढ़ना ये नहीं मसला। जिन्हां कोल कि शरीयत नहीं सी उन्होंने यहूदी उम्मी कहते सी, और बनी इसराइल नूं भी उम्मी कहते सी। वो सारे अपने सिवा सब नूं कहते हैं उम्मी, इस माने में उम्मी कहते सी। तो फरमाया कि हुण तुहानूं ईमान लियाना पवेगा, मेरी रहमत दे मुस्तहिक बनना चाहते हो ते किदे ते? ओ रसूल जड़ा बनी इस्माइल विचों आवेगा, अरबां विचों, उम्मी जिन्होंने उम्मी कहते रहे हो, उन्हां विचों रसूल आवेगा। यही रुकावट बन गई उन्होंने वास्ते। यही अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। अल्लाह दी ज़ात होए जिन्हें उम्मियां विच रसूल भेजिया। तो बाद जी अनपढ़ां विच नहीं, बाद फिर कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी लिखना पढ़ना नहीं सी जानते। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं सीखिया। लिखना पढ़ना केड़ा वड्डा कमाल है। अच्छा, बाद लोग समझते हैं साडे सादा मुसलमान, ओ जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अगर कोई कहंदे ना आप लिखना पढ़ना नहीं जानते सी तो पता नहीं उहदे नाल कोई दर्जा करो। भाई लिखना पढ़ना तो एक टेक्निकल काम है। मुमकिन है एक शख्स बड़ा खत्तात होवे, बहुत बड़ा खत्तात, बहुत बड़ा खत्तात होवे, या अजकल बड़ा इंतहाई कंप्यूटर से टाइपिंग करनी सारा कुछ करना, लेकिन इंतहाई बेवकूफ़ आदमी होवे, परले दर्जे का जाहिल होवे, और एक आदमी बिल्कुल स्कूल नहीं गया, और सैकड़ों ऐसे लोग मैं खुद देखे ने, और इतने दना और इतने ज़बरदस्त लोग तकरीरां कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, पढ़िया मुका रहे थे सारा। भाई लिखना पढ़ना एक टेक्निकल काम है, इहदी क्या हैसीयत है? देखो जहालत और चीज़ होंदी, जिहड़ा असीं कह दिंदे आ ना एक बंदे नूं कि यह बंदा अमूमन जिहड़ा स्कूल नहीं गया जाहिल कह, नहीं, जहालत और चीज़ है। जाहिल होना और चीज़ है, लिखना पढ़ना ना जानना और चीज़ है। बहरहाल अरब सारे तो कोई नहीं से लिखना, कुरैश दे अक्सर लोग लिखना पढ़ना जानते थे। तो उन्होंने रसूल सल्लम के घर हज़रत अली ने परवरिश पाई है ना, तो हज़रत अली लिखना पढ़ना जानते सी। कुरैश अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते सी, सारे कुरैश के लोग लिखना पढ़ना जानते सी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जानते सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही परवरिश पाई है ना। बाकी भी सारे मुसलमान, हज़रत उमर लिखना पढ़ना जान, बकरियाँ चराते रहे ना हज़रत उमर भी मक्का, वो खुद कहते हैं उमर बकरियाँ चराता रहे तो जी, हज़रत उमर बकरियाँ चरांदियां भी ना लिखना पढ़ना सीखिया सी। हज़रत अबू बकर भी, सारे और अक्सर मुसलमान। हाँ, जेड़े अंसार सन वो इतना लिखना पढ़ना नहीं जानते, कुरैश तो जानते सी। इस वजह से इस माने में नहीं उन्होंने क्या गया उम्मी कुरैश नूं या अरबां नूं कि लिखना पढ़ना नहीं जानते। इस माने में कि यहूदी उन्होंने उम्मी कहते सी कि इन्हां कोल कोई शरीयत नहीं है। अच्छा, फिर एक और देखो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना पढ़ना नहीं सीखिया, ਉਹਦੀ एक ਵੱਡੀ चीज़ कि अल्लाह के रसूल किसी का शागिर्द नहीं होंदा। तो लिखना पढ़ने वास्ते तो किसी का शागिर्द बनना पैंदा ना। एक तो ये हो गया। दूसरा है अगर आप लिखना पढ़ना जानते होंदे, जेड़े इतराज़ कर रहे सी कि ये तो जी अपने पता नहीं कित्थों कढ़ के लिया रहे ने किताब कुरान, तो फिर तो होर उन्होंने मौका मिल जाता कि ये जी पढ़ते ने लिखते ने जे लिया के सानू सुनाते हैं, किताबां पढ़ते रहते हैं, लिख के ले आते हैं। तो जदों उन्होंने पता सी कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो फिर भी ये इतना अल्लाह की किताब पूरा कलाम आप सुना रहे हैं, एडियां वड्डियां वड्डियां सूरतां। बल्कि मैं तो कहना कि मक्का दे उस दौर विच, उस तरह के हालात विच जिहड़ियां मक्का विच सारियां वड्डियां वड्डियां सूरतां नाज़िल होईयां ने,
उन्होंने लिखवाना, लिखवा के महफूज करना ही बहुत बड़ा मौजज़ा है। इतनियां सूरतां आपने लोगों को सुनाइया, फिर सारियां लिखवाइया, महफूज किया अल्लाह का कलाम, ये खुद मौजज़ा है। इस वास्ते इत्थे ये मुराद नहीं थे कि जेड़े जेड़े पैरवी करते हैं रसूल नबी उम्मी दी, जिदा ना वो पाते ने यहूदी ईसाई दोनों जी, लिखा होया पान दे अपने तौरात विच भी इंजील विच भी, और अल्लाह के नबी उन्होंने मारूफ का हुक्म देन दे, मुनकर तो रोकन दे, जो भी अच्छा काम है वह हुक्म, बुराई तो रोकना, और हर पकीज़ा चीज़ को हलाल करन दे। तो क्यों क्या है खास तौर पर, क्योंकि यहूदियों ने बाद पकीज़ा चीज़ों को हराम कर लिया सी, और खबाइस जितने आए ने उन्होंने हराम करार देन दे। हर खबीस चीज़ हराम है, याद रखो, हर खबीस चीज़ हराम है। और उन्होंने बोझ उतारन दे, यदाउ अनहुम इसराहुम, बोझ। और बोझ किहड़े ने? ये मजहबी बोझ ने जिहड़े लद्दे हुंदे ने, रस्मां दीन दे नां ते ये बोझ बना दिते जाते हैं। बोझ कहते हैं भार, भार लद्दे है। एक तो होंदे ने ना जिहड़े वो ऐ जी बजुर्ग ने वड्डे कितने जी ना 20 किलो लद्दे आ उत्ते लोहा, अजाब सजा दे 20 किलो लोहा लद्दे है, बढ़ांदा जा रहा जी, मन लोहा लद लिया उत्ते। एक तो वो बोझ ने ना, वो भी लद्दे होंदे ने, वो भी मजहब के नां ते ही हो रहा होंदा, बई के मुसीबत पई है तैनूं कि तू मन लोहा उत्ते लद्दे है। बड़े बजुर्ग ने जी, बहुत वड्डे, लोहा उत्ते लद्दे आपने सजा दे रहे। अच्छा, एक तो यह है ना जो नज़र आ रहा है। दूसरे वो बोझ ने जड़ियाँ होंदियां रस्मां, रस्मां मजहब के नां पर बन जांदियां ने। मैं हमेशा मिसाल देना कि मजहब के नां पर जड़ियाँ रस्मां बनदियां ने कितनियां जालम होंदियां ने। तौबा तौबा तौबा। देखो ना हिंदुओं के हाँ ये मजहबी रस्म ही है ना कि मर्द मर जाए तो नाल औरत नूं भी जला दिओ, जिंदा जला दिओ। सोचो सोचो सोचो, एक औरत नूं जिंदा जलाया जा रहा है मजहब के नां ते, और खलो के सारे उहदे घर वाले सारे पकड़ के उन्होंने उठ के नस्से भी तो डंडे मार के सट रहे हैं। मजहब के नां ते हुंदा जे, ये होंदियां ने रस्मां। साडे वेख लो रस्मां ही ने ना, कोई कोई फौत हो जाता नाल पिछलियां दा भी रगड़ा निकल जाता है सारियां दा। इस तो बड़ा बोझ किहड़ा है? ऐ जी हुण कुलो करानी है जी, मां अनज़ल अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कुछ दलील नाज़िल की, अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं यह करानी है। फिर जी जुमरात, फिर जी 40वां, फिर जी बरसी, रस्मां ही ने ना, मजहबी रस्मां ने सारियां। ये बोझ ने, बोझ ने लद्दे। इसर फिर माशरती बोझ होंदे ने, माशरती रस्मां, ये सारियां ये अल्लाह के रसूल ये बेड़ियां फिर तोड़ते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, अगलाल कहते हैं ताओक ते बेड़ियां, ये भी मजहबी होंदियां ने, बेड़ियां पै जांदियां ने। देखो ना शादी दी रस्मां देखो हिंदुओं के यहाँ जाके देखो, साढ़े तो चलो इतना उहदे विच ते आसान ही है कम रखे, कोई इतना नहीं होया। वो एक हिंदू का मैं सुन रहा सुन के वो कह रहे जी तुहाडे मुसलमानों ने साढ़े तो जी कुंडली पता नहीं कि इतने चक्कर लाने ने, फिर कुंडली रलानी है, फिर ए रलाना है, फिर मतलब किस तरह बना दिता गया है अजीबो गरीब। ये ताओक ते बेड़ियां ये अल्लाह के रसूल आके उतारते हैं। इस वाक क्यों? ला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह, जिहड़े अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं ना, अल्लाह के अंबिया रसूलों की शान है कि ला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह के दीन अल्लाह के हुक्म के मामले में उन्होंने कोई परवाह नहीं होंदी कि लोग के कवन दे। सब तो वड्डी मुसीबत की है, सब कुछ जिहड़ा हो रहा होंदा है, बोझ लद्दे ने, लाण नूं तैयार नहीं, समझ रहे ने बोझ ने, थल्ले जिहड़े ना वो करा रहे ने, बोझां दे थल्ले चीखां निकल रही ने, लेकिन बोझ उतार क्यों नहीं देंदे? की है? लोग के कवन दे, यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, डरदे ने लोग के कवन दे, नक कट जाए दी,
बस ए हुंदा अल्लाह दे रसूल उन्होंने कोई परवाह नहीं होंदी। तो फरमाया कि जेड़े इस रसूल ते ईमान ले आए, इहदी इज्जत दिती रसूल नूं, मदद कीती और उस नूर दी पैरवी कीती जिहड़ा रसूल दे नाल नादल किया गया कुरान। इनू नूर कहा अल्लाह ताला ने, ये रोशनी है, नूर है, यही लोग फलाह पाण दे। फिर रसूल सल्लम ने हुक्म दिता कि तुसीं ऐलान करो खुद, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबऊहु लअल्लकुम तहतदून वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। नबी सल्लम ने हुक्म दिता कि ए नबी कह दो, इन्होंने ऐलान कर दो, कुल कह दो कि ए लोको मैं तुहाडे सारियां वल अल्लाह की तरफों रसूल बन के आया। ओ अल्लाह कि जिहड़ा आसमानां ते जमीन दा बादशाह है, कोई मबूद नहीं उहदे सिवा, कोई इला नहीं, वही जिंदगी देंदा है, वही जिंदगी मारदा है। ईमान लियाओ अल्लाह और उसदे रसूल नबी उम्मी ते जिहड़ा अल्लाह और दे फरमाना नूं मनदा है, उहदी पैरवी करो ताकि तुसीं फलाह पाओ। देखो ना, अल्लाह के पहले रसूल जिहड़े आंदे रहे ने ना, सारे किसी न किसी कौम वाल आए ने, एक इलाका एक कौम। हुण जितने नबी ने, हज़रत मूसा बनी इसराइल वास्ते सन, हज़रत ईसा आए ने बनी इसराइल वास्ते आए सी, हज़रत दाऊद सुलेमान बनी इसराइल वास्ते, हज़रत साले का जिक्र आया पीछे, हज़रत नूह दा, अपनी अपनी कौम दे नाल। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत तमाम इंसानों वास्ते और क़यामत तक है। इस वास्ते आपने मुखातब सारे इंसानों को किया है, या अय्युहन्नास, ए लोको मैं तुहाडे सारियां वाल रसूल बन के आया अल्लाह दा। और अल्लाह भी कौन, कोई छोटा मोटा कोई बादशाह नहीं, जिहड़ा आसमाना जमीन का बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह। जी, तो इससे तो मैं अज ख़त्म करना। तो ये हज़रत मूसा का बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है, और वो कल के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह पढ़ा दे। इस दुआ नाल कि अल्लाह ताला अपनी इस किताब नूं साडे वास्ते नूर बना दे, रोशनी बना दे, साडे दिलों की बहार बनाए, और इसकी रोशनी सानू जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इहदियां आयतां नूं पढ़ने, समझने और इस ते अमल करने की अल्लाह तौफीक दे, और इन्हों आखिरत विच साडे वास्ते शफी बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।